ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हमारे इस सेगमेंट में बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्वेता जैन, फाउंडर इन्वेस्टोग्राफी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत करेंगे जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजे हैं और जो अपने निवेश से जुड़ी हुई जो स्ट्रेटजी है वो समझना चाहते हैं श्वेता जी। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास विनीत कुमार जी ने भेजा है यूट्यूब के जरिए। उनके पास करीबन 5 से 6 फंड है। एक फंड है SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर, SBI इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी फंड जहां पर 10,000 रुपये की मंथली SIP है। फिर SBI गोल्ड फंड है जहां पर 5,000 रुपये की SIP है। SBI PSU फंड है रेगुलर प्लान, वहां पर भी 10,000 रुपये की SIP है। SBI इंफ्रा फंड है 5,000 की SIP और SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है 10,000 रुपये की SIP है। जनवरी 2024 से उन्होंने SIP शुरू करी है और 1 करोड़ का टारगेट है अगले 15 साल में। तो श्वेता जी, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए विनीत कुमार जी को जो 1 करोड़ रुपए का टारगेट लेके चल रहे हैं और मंथली जो SIP है 50,000 रुपये की कर रहे हैं? विनीत जी की जो SIPs चल रही है वो 50,000 है। वो अमाउंट काफी अच्छी है। इनके गोल जरूर मीट हो जाएंगे अगर ये इसी तरह चलते रहे तो। बस इनके पोर्टफोलियो पे मेरा एक ही इनपुट है, काफी SBI स्कीम्स है इनके पास और काफी स्कीम्स भी है, वरना तो मुझे थोड़ी स्कीम्स कम करनी चाहिए, ऐसा मैं रेकमेंड करूंगी। तो जैसे SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज है, SBI मल्टी कैप है, ये इन्होंने लमसम किया है तो ये शायद टाइम करना चाह रहे हैं मार्केट को। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि नहीं करें, लॉन्ग टर्म बने रहे। तो जैसे इनकी SIP बढ़ेगी, इनका गोल ज्यादा जल्दी मीट हो जाएगा। तो जो SIP जो 2 SBI स्कीम रख ले, बाकी थोड़ी कम कर ले। है कि SBI की जो स्कीम्स हैं उसको 2 ही रखे, बाकी कम कर ले। बिल्कुल। किन स्कीम्स में करना चाहिए अगर आप बता सके तो? SBI की कौन सी स्कीम से वो निकले और किन को रखें और किन स्कीम्स में जा सकते हैं विनीत जी? जैसे SBI इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैं रेकमेंड करूंगी कि थोड़ा सा नहीं रहे, क्योंकि एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड रहता है तो उसमें रिस्क ज्यादा रहता है, वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव ज्यादा देखते हैं। तो इंफ्रा ये बंद कर सकते हैं और वही ये एक UTI निफ्टी 50 या DSP निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। तो वो इंडेक्स को फॉलो करता है और कॉस्ट भी कम है, पैसिव फंड है। तो ये इसके मिक्स अच्छा रहेगा इनके फंड में, इनके पोर्टफोलियो में। इंटरनेशनल जो फंड है उसमें निवेश जारी रखना चाहिए। जी। एक और उनके पास स्कीम है मैडम, SBI इंटरनेशनल एक्सेस US फंड, तो उसमें निवेश जारी रखना चाहिए। तो वो इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अच्छा है, बट ये भी काफी उतार चढ़ाव देख सकता है। अगले साल में काफी हम इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो अगर इनको उतार चढ़ाव से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना ये कम कर ले। इनका पोर्टफोलियो काफी अलग है, क्योंकि सिर्फ SBI स्कीम्स नजर आ रही है मुझे और काफी थीमेटिक लग रहा है। तो मुझे लग रहा है जो भी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है उनमें इन्होंने डाल दिया है। गोल्ड है, इंटरनेशनल एक्सेस है, PSU इंफ्रा है। तो मुझे लगता है कि ये पैसिव फंड और लार्ज कैप जैसे स्कीम्स में डालेंगे तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहेगा। और SBI से हटके और भी म्यूचुअल फंड्स है, उनमें भी डाल सकते हैं ये। अगले कॉलर है हमारे साथ डॉक्टर कमलेश, जो लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। कमलेश जी, कहां से बोल रहे हैं आप और क्या है आपका सवाल? पूछिए। जी, मैं नमस्कार आपको। और मैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने आपका चैनल देखता रहता हूँ, तो मैंने ये फंड खरीदे हैं। मुझे इसमें आपकी राय चाहिए कि कौन से फंड रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम, जैसा कि कमलेश जी के फंड है, करीब 14 फंड है आपके कमलेश जी के पास। अलग अलग SIP है, 10,000, 5,000, 3,000, 3,000, 3,000 की। तो क्या सलाह होगी कमलेश जी के लिए? की सलाह एक ही है, काफी ज्यादा स्कीम्स हैं। तो अभी फिलहाल एग्जिट मत कीजिएगा। जो स्कीम्स मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो स्टॉप कर दीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स वो थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे आपको ओवर टाइम। आप
एग्जिट कीजिए। एसबीआई कॉन्ट्रा आप स्टॉप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो आपके पास है वो आप स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि उनमें उतार चढ़ाव काफी देखेंगे। 9 स्कीम तक काफी है आपके पोर्टफोलियो में। थोड़ा हायर एलोकेशन आप इंडेक्स फंड्स को दीजिए, जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें ही डालिए। आपको 30,000 पर मंथ आपके फर्स्ट गोल के लिए चाहिए होंगे। लगभग 50,000 उसके अगले जो गोल पे आपने मेंशन किया है, और 30,000 आपके लास्ट गोल के लिए होंगे, जो आपने 3 गोल मेंशन किए हैं। बिल्कुल, तो ये थी सलाह कमलेश जी को। अगला सवाल हमें यूट्यूब के जरिए भेजा है कुणाल किशोर जी ने, जिनके पास भी करीब करीब 9 फंड है। टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, यूटीआई निफ्टी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी एसेट फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसी प्रूडेंशियल और पराग पारिक। ढेर सारे फंड है, 9 फंड है। क्या सलाह रहेगी कुणाल जी के लिए? कुणाल जी के लिए इनको भी कॉन्ट्रा इन्होंने डाला है फंड्स में, पर वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। काफी अच्छे स्कीम्स हैं, 8 स्कीम बस हो जाएंगी। कोटक जो इंडेक्स फंड है उसकी भी जरूरत नहीं है, बट वो बने रह सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। आपको अपने पहले गोल के लिए लगभग 40,000 रुपए और दूसरे गोल के लिए 55,000 रुपए पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। अगर आप इन्फ्लेशन देखें 4 से 6%, तो आपका एक ये भी क्वेश्चन था कि कितने साल आप कंफर्टेबली रह सकते हैं, तो 20 साल तक आप उसका विड्रॉल आराम से कर सकते हैं, और मिनिमम अगर 8% रिटर्न हुआ पोस्ट टैक्स तो। मैडम, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगा। हमने देखा 2 हमारे जो दर्शक थे उनके पास 9 फंड 10 फंड है, तो आइडियल क्या होता है? एक निवेशक को कितने फंड रखने चाहिए जिससे उनका रिटर्न अच्छा हो, निवेश की स्ट्रेटजी अच्छी हो, और ज्यादा फंड रखने में क्या रिस्क है? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स जो भी लास्ट फास्ट परफॉर्मिंग सबसे अच्छे स्कीम्स होते हैं उनमें पैसा डाल देते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं हो कि एक अच्छे से डाइवर्सिफाइड फंड हो। 6 से 8 स्कीम कोई पोर्टफोलियो में हो वो तो अच्छा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो। और अगर इमरजेंसी फंड्स के लिए या बीच में 3 साल 5 साल में कभी पैसा चाहिए, तो उसके लिए एडिशनल स्कीम्स हो सकती है, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स हो सकती है। पर सिर्फ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए 6 से 8 स्कीम काफी है। उससे ज्यादा अगर स्कीम्स में पैसे डालते रहे, तो अगर कोई स्कीम काफी अच्छा भी कर लेगा, तो क्योंकि आपका एक्सपोजर बहुत कम है, तो आपके पोर्टफोलियो में कोई मीनिंगफुल उसका डिफरेंस नहीं होगा। और जैसे जैसे आप ज्यादा स्कीम में पैसे डालते रहेंगे, आपका मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप कितने फंड्स ट्रैक रख पाओगे और कितना क्या फॉलो करोगे, क्या फंड मैनेजर करता है, रेपुटेशन भी ज्यादा हो जाता है। तो चाहे 3-4 स्कीम एक ही कैटेगरी की है और एक ही स्ट्रैटेजी की है, तो आप उन 3-4 स्कीम्स को ट्रैक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बट वो तो कुछ डिफरेंस नहीं रहा है। वो एक ही स्कीम में होता तो भी आप अच्छे से उसका रिटर्न श्वेता एंजॉय जी कर के पाते, ज्यादा स्कीम्स रखने से जो कंपाउंडिंग का फायदा है वो नहीं मिलेगा, इसलिए लिमिटेड स्कीम रखनी चाहिए, 5 से 7। अगले कॉलर जो है हमारे साथ यूट्यूब से, उन्होंने सवाल भेजा है निखिल सिंह का। उनके पास भी करीब करीब 8 स्कीम हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं। हमारी स्क्रीन पे निखिल सिंह की जो स्कीम्स है वो फ्लैश हो रही है। श्वेता जी, क्या सलाह रहेगी निखिल सिंह को? उनके पास भी 8 स्कीम है और काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे हैं वो हर महीने। जी, काफी अच्छा निवेश कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा सा अग्रेसिव जाना है, तो ये ईल्ड-वाइज बैलेंस्ड एडवांटेज कट कर सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कट कर सकते हैं। और अगर इनको अग्रेसिव नहीं जाना है, तो डीएसपी मिड कैप कट कर सकते हैं अपने स्कीम्स से, या फिर गोल्ड कट कर सकते हैं, क्योंकि 6 स्कीम इनके पोर्टफोलियो के लिए काफी होगी। इनको ज्यादा स्कीम्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, और इसी पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ये। बिल्कुल, और स्कीम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वक्त की कमी है श्वेता जी, तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। आज आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।